discuss about the methanogen bacteria. Methanogen bacteria. The students, we discuss about the methanogen bacteria in previous class. About methanogen bacteria, we inform to you that it is found in gut of ruminant. It is found in gut of ruminant cattle. Ruminant cattle के gut में मिथेनोजन बैक्टीरिया पाया जाता है. And the example of ruminant is cow, buffalo, goat, etc. This is the ruminant. Questions create in our mind, what is ruminant? Why cow, buffalo, goat is known as ruminant? These animals perform jugali for digestion. ऐसे एनिमल जुगाली करते हैं डाइजेशन के लिए. ये जुगाली कैसे करते हैं, क्या है इसमें, किस तरह से ये जुगाली करते हैं? सबसे पहले ये मान लिया कि ये एनिमल है, ये इसके गट और ये इसका स्टमक, दिस इज द इंटेस्टाइनल पोर्शन, दिस इज द एल्स. बेटा ये पहले कोई चारा इस तरह से खा लेता है और फिर इसको इस स्टमक मिला देता है. स्टमक में ये चारा, इसमें जो ग्रासेस है, ये फोडर्स, इसको खा लिया और ये यहाँ डालता खाते हो. फिर क्या करता है कि इस चारे को ये फिर से यहाँ मिला देता है और अब ये जब आप फीडिंग कंप्लीट कर लेता है और जब डाइजेशन शुरू करता है तो ये इस चीज को ये फिर से उल्टा यहाँ ला देता है और फिर धीरे धीरे उसको जुगाली यानी दांतों से उतरता है और उससे सलाइवा मिक्स करता है और अच्छी तरह से उसको फिजिकली डाइजेस्ट करके तब केमिकल डाइजेशन के लिए भेजता है. यानी ये पहले फूडर्स को इंटर कर लेता है, फिर जब डाइजेशन स्टार्ट करता है तो फिर से मटेरियल को ये गट में ला देता है और वहां पर उसका प्रॉपर डाइजेशन करने के लिए सबसे पहले फिजिकल डाइजेशन करता है, यही से केमिकल डाइजेशन स्टार्ट होता है. और इसी गट में अब हम अपने काम की बात करते हैं, तो इसके डाइजेशन की बात होगी. इसी गट वाले रीजन में यही तो होगा मिथेनोजन बैक्टीरिया. गट पूरा ये इसको बोलेंगे ना, तो इसी के गट में होता है मिथेनोजन बैक्टीरिया. अब जैसा कि इसके नाम से पता चला मिथेनो का मतलब यहां पर होगा मीथेन से, CH4 से, और जेल मतलब होता है प्रोड्यूस करना. ऐसी बैक्टीरिया जो मीथेन गैस प्रोड्यूस करती और मीथेन गैस एज ए फ्यूल भी यूज होती है. तो जो ये काऊ है या बुफेलो है, जब ये डंग निकालेगा, गोबर अपना निकालेगा, गोबर करेगा, तो इसके
डंग में, इसके डंग में मीथेन होगा, CH4 होगा। फिर आप जानते हो कि इसका इस्तेमाल हम बायोगैस के रूप में करते हैं, बायोगैस के रूप में करते हैं। और ये बायोगैस का इस्तेमाल हम किचन में करते हैं एज ए फ्यूल। तो मिथेनोजन बैक्टीरिया कहाँ पाया जाता है? रूमिनेंट्स एनिमल के गट में। इसका काम क्या होता है? मीथेन को प्रोड्यूस करना। वो मीथेन कहा जाता है, उसके डंग में जाता है। उस डंग का क्या होता है? उससे बायोगैस प्रोड्यूस की जाती है। उस बायोगैस का क्या होता है? उसका इस्तेमाल हम ईंधन के तौर पर करते हैं। ये चीज हमने आपको बता दी। थर्मोइक्विसिटस बैक्टीरिया के भी बारे में बता दिया था कि थर्मोइक्विसिटस बैक्टीरिया ऐसा बैक्टीरिया होता है जो एसिडिक जोन में हाई टेम्परेचर पे लगभग 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे सर्वाइव करता है। उसे थर्मो एसिडोफिलस बैक्टीरिया कहते हैं। थर्मो मतलब होता है हीट, एसिडो मतलब होता है एसिड, फिलस मतलब होता है प्यार करने वाला। तो जो हीट से और एसिड से प्यार करे यानी उसका फिलिंग हो, तो उसे हम थर्मो एसिडोफिलस बैक्टीरिया कहते हैं। तो ये तो मिथेनोजन बैक्टीरिया है। और जो थर्मो एसिडोफिलस बैक्टीरिया है, दे आर आर्की बैक्टीरिया। ये मोस्टली टेरेस प्लेसेस पे, जो हार्श प्लेसेस होते हैं, उस पर। अब आज हम बात करेंगे यू बैक्टीरिया। आज हमारी बात होगी यू बैक्टीरिया। ये यू बैक्टीरिया है। हम यू बैक्टीरिया किसको कहते हैं? यू बैक्टीरिया। तो बेटा इस यू बैक्टीरिया में अगर देखा जाए तो दो तरह की बैक्टीरिया होते हैं। यू बैक्टीरिया में दो तरह की बैक्टीरिया होती है। कौन कौन सी? एक को हम बोलते हैं, अगर ऐसे इसको देखा जाए, एक को बोलते हैं साइनो बैक्टीरिया। साइनो बैक्टीरिया, जिसे हम ब्लू, ग्रीन, एल्गी कहते हैं, या फिर इसका शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं BGA। और जो दूसरा है बेटा जी, जो दूसरा इसका फॉर्म है वो है, हमने बताया कि हम यू बैक्टीरिया में लिख रहे हैं। जो दूसरा है वो है हमारा हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ये मोड पे डिवाइड है, हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। तो जो ये साइनो बैक्टीरिया है बेटा जी, जो हम साइनो बैक्टीरिया की बात करते हैं, तो ये साइनो बैक्टीरिया ये ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होता है। ऑटोट्रॉफिक होता है। और अगर ये ऑटोट्रॉफिक होता है तो क्या करता है? ये करता है केमोसिंथेसिस। इसका जो मोड होता है म्यूटेशन का, वो केमोसिंथेसिस का। कैसा होता है? केमोसिंथेसिस का। और ये साइनोबैक्टीरिया, द साइनोबैक्टीरिया have chlorophyll A similar to green plants and are photosynthetic autotrophs। जो ये ऑटोट्रॉफ्स है साइनोबैक्टीरिया या BGA, तो ये क्यों है? क्योंकि इसके पास ये ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया है। तो ये क्यों है? ये BGA जो है वो रखता है क्लोरोफिल ए। इसके पास क्लोरोफिल ए पाया जाता है। और जो ये क्लोरोफिल ए है बेटा, इसका काम होता है कि ये फोटोसिंथेसिस करता है, फोटोसिंथेसिस में मदद करता है, यानी कि परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस, तो जाहिर सी बात है कि फोटोसिंथेसिस का मतलब
प्रिपेयर देयर ओन फूड, इसीलिए ये क्या है, ऑटोट्रॉफिक है। कौन? बीजीए। इसीलिए चूंकि इसमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है, इसलिए परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, इसलिए ऑटोट्रॉफिक, इसलिए बीजीए। अब क्या होता है कि अगर हम देखें तो अगर ये फोटोसिंथेसिस, द साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस। ये जो साइनोबैक्टीरिया होता है, क्योंकि हमने बताया था कि पूरे मोनेरा का ये लक्षण है कि ये बीजीए जो होगा वो यूनिसेलुलर होगा, एक ही सेल का, यूनिसेलुलर। ये कॉलोनी में भी रहता है और अकेले भी रहता है, और इट इज फाउंड इन fresh water as well as in marine water. It is found in fresh water as well as in marine water. तो जो बीजीए है, ये बीजीए यूनिसेलुलर होता है, एक ही सेल में इसका सारा बॉडी, सारा सिस्टम होता है, और ये फ्रेश वाटर में भी पाया जाता है और मेराइन वाटर में भी पाया जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये एक्वेटिक है। दूसरी बात, एंड इट इज ऑल्सो फाउंड इन टेरेस्ट्रियल जोन, टेरेस्ट्रियल जोन, और साथ ही साथ ये टेरेस्ट्रियल जोन में पाया जाता है, यानी कि ये पानी में भी पाया जाता है और जमीन में भी पाया जाता है बीजीए। ये आपने ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में ऐसे जाना। अब क्या होता है कि अगर ये टेरेस्ट्रियल है, कॉलोनियल है, और ये जो रहता है वो हमने बताया कि ये कॉलोनी के भी फॉर्म में रहता है। बीजीए जो है वो कॉलोनी बना के रहता है, या तो अकेले रहता है ऐसे, या अकेले भी रहता है, या नहीं तो फिर ये कॉलोनी में रहता है बीजीए इस तरह। ये इस तरह का भी कॉलोनी बनाता है और ये इस तरह का भी कॉलोनी, फिलामेंटस, इस तरह से भी, ऐसे भी अरेंज होता है बीजीए। अब करता क्या है कि इस बीजीए के ऊपर एक म्यूसिलेजिनस लेयर बनती है। दिस इज दी म्यूसिलेजिनस लेयर। बेटा ये म्यूसिलेजिनस लेयर इस बीजीए की कॉलोनी के चारों तरफ बनती है, या ये जो म्यूसिलेजिनस लेयर होती है इसी को हम ये कहते हैं सराउंडेड बाय जिलेटिनस, नॉट म्यूसिलेजिनस बल्कि इसको लिखते हैं जिलेटिनस। जिलेटिन नामक ऑर्गेनिक कंपोनेंट होता है, जिलेटिनस। ये जिलेटिनस शीट इसके चारों तरफ खोल, जिलेटिनस शीट, ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस का जिलेटिन, इसके चारों तरफ ये जिलेटिन की खोल पाई जाती है। अब इसके कुछ बातें हैं जो आपसे बराबर बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको जानना भी चाहिए हमें। इसके नुकसान और फायदे क्या है, बीजीए का क्या नुकसान है, क्या फायदा? अगर स्क्रीन शॉट लेना हो तो ले लीजिए, नहीं तो हम आगे बढ़ते। चलिए अब देखते हैं बेटा हम कि बीजीए के एडवांटेज क्या है। बीजीए कह सकते हैं, साइनोबैक्टीरिया कह सकते हैं इसको, या फिर इसे मोनेरियंस कह सकते हैं। अब देखते हैं, बात करते हैं बीजीए की, बात करें तो बीजीए का क्या नुकसान क्या फायदा, इसके दोनों एस्पेक्ट देखते हैं। बीजीए मींस ब्लू ग्रीन एल्गी, या फिर इसी को क्या कहते हैं, साइनो बैक्टीरिया।
साइनोबैक्टीरिया या बीजीए, इसके क्या नुकसान फायदे दोनों आपको देखिए। तो सबसे पहले इसका नुकसान देखा जाए तो ये नुकसान क्या है इसका। तो ये वाटर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन के लिए जिम्मेदार है। और दूसरा जो फायदा है इसका, बेनिफिट, वो है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जिम्मेदार है। दोनों पहलू देखते हैं। ये बीजीए जो है वाटर पॉल्यूशन के लिए जिम्मेदार है। दे ऑफन फॉर्म्स ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज। जैसे मान लिया कि ये कोई तालाब है इस तरह का, और इसमें ये पानी भरा, ये वाटर इसमें फीड है, वाटर, और इसमें ये ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, इस तरह से इसमें ये साइनोबैक्टीरिया जो होती है माइक्रोस्कोपिक भी होती है, इस बात का ध्यान रखना, ये प्लैंक्टोनिक नेचर का होता है। अब इसको समझते हैं कि जहां ये बीजीए होगा, सपोज दैट दिस इज बीजीए, दिस इज बीजीए, मैं कहा कि ये जो है वो बीजीए है, ब्लू ग्रीन एल्गा, बीजीए। अब इस बीजीए के वजह से होगा क्या कि ये कैसे पता कि ये जो इसमें डीओ होता है, डिसॉल्व ऑक्सीजन, तो ये सारा डिसॉल्व ऑक्सीजन तो ये ले लेता है, और जब ये रेस्पिरेशन करता है ब्लू ग्रीन एल्गा, तो उसके बदले में ये O2 लेता है और CO2 लेता है। तो डिसॉल्व ऑक्सीजन को तो ले लिया, और जैसे ही डिसॉल्व ऑक्सीजन ले लिया, ये बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं मैं, जल्दी से समझ में नहीं आता है, बस छेड़ दे रहा हूं दिमाग में। तो ये डीओ मतलब डिसॉल्व ऑक्सीजन को ये डीओ इसमें ले लिया, पानी में जो ऑक्सीजन मिली होती है उसे डीओ कहते हैं, डिसॉल्व ऑक्सीजन। और जो ये बीजीए है, बीजीए ने उस ऑक्सीजन को ले लिया, और जब इस ऑक्सीजन को ले लिया, रेस्पिरेशन में यूज कर लिया, तो O2 तो इसने ले लिया साहब, और बदले में CO2। तो जो CO2 गैस निकली, तो पानी के बुलबुले के रूप में ऊपर वाटर सरफेस पे ऐसे दिखाई, इस तरह से ऊपर दिखाई देगी। और हम कह रहे हैं, इसको बिल्कुल जानते रहिएगा, और आपको बिल्कुल समझ में भी आना चाहिए कि जो ये ब्लूम बनाया है, ये ब्लूम किसका इंडिकेशन है बेटा? पोल्यूटेड वाटर का। ऑफन फॉर्म्स ब्लूम्स, BLOOMS, ब्लूम्स, फॉर्म्स ब्लूम्स। और ये ब्लूम्स किसका लक्षण है कि पानी क्या है, वाटर क्या है, पोल्यूटेड है। फॉर्म इन पोल्यूटेड वाटर। अब जानो, अगर यहां पे ब्लूम्स अधिक बन रहे हैं, तो इसने किया क्या कि इसने बीओडी बढ़ा दिया, बीओडी बढ़ा दिया। जैसे ही बीओ कंज्यूम होगा, बीओडी बढ़ जाएगा, बीओडी वाटर बॉडी का बीओडी बढ़ जाएगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं, वो बढ़ जाएगा। ये बीजीए का काम है, आगे जब पढ़ना होगा तो आप इसको पढ़िएगा, लेकिन ये जानते रहिए कि बीजीए फॉर्म ब्लूम्स ऑफ ब्लूम्स फॉर्म इन पोल्यूटेड वाटर। जो पोल्यूटेड वाटर है वहां पर ये ब्लूम्स का फॉर्मेशन ये बीजीए ही करता है। दूसरी बात कि इस बीजीए के द्वारा नाइट्रोजन का फिक्सेशन, अभी नाइट्रोजन का फिक्सेशन कैसे करता है इसको समझते हैं जरा। हमने ये कहा था कि मान लीजिए कि ये इस तरह से ये एक बीजीए हो गया, ये एक बीजीए कैसे, तो जो ये बीजीए होता है बेटा, ये कॉलोनी में भी रहता है, अकेले भी रहता है,
और ये फिलामेंटस भी रहते हैं इस तरह से, फिलामेंट इस तरह से एक दूसरे से ऐसे कनेक्टेड होते हैं। अगर कनेक्ट है फिलामेंट के फॉर्म में, इस तरह से कनेक्ट। तो हमने ये बताया था कि इसके चारों तरफ म्यूसिलेजिनस सीट या जिसे जिलेटिनस सीट कहते हैं, दिस इज द म्यूसिलेजिनस और इसी को आप जिलेटिनस सीट बोलते हैं, पीछे दिखाया है जिलेटिनस सीट है, इसी को म्यूसिलेजिनस सीट भी कहते हैं। इस तरह से इसने बना, ये म्यूसिलेज से घिर गया है। तो इसी में से अब जो कोई इसमें जो साइनोबैक्टीरिया है या बीजीए है, ये अपने को चेंज कर लेता है हेटेरोसिस्ट, ये अपने को हेटेरोसिस्ट में चेंज कर लेता है। हेटेरोसिस्ट, ये हेटेरोसिस्ट बना देता है। अब जो ये हेटेरोसिस्ट है वो स्पेशलाइज्ड सेल, एक विशेष तरह की सेल, स्पेशलाइज्ड सेल, दिस इज द स्पेशलाइज्ड सेल, ये हेटेरोसिस्ट। और किसके लिए जिम्मेदार है? नाइट्रोजन फिक्सेशन, हेटेरोसेल्स हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब ये बात उठती है कि ये किस तरह के बीजीए में इसका हेटेरोसिस्ट का फॉर्मेशन होता है। तो इसका जो उदाहरण है वो बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जांपल है इस बीजीए का, लिख देते हैं, ये दिस इज द बीजीए, और ये बीजीए का जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाला है वो है नॉस्टॉक एंड एनाबिना। नॉस्टॉक एंड एनाबिना, ये दो बीजीए ऐसे हैं, ये दोनों बीजीए ऐसे हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में इन्वॉल्व होते हैं, और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन इसी तरह से करते हैं, ये हेटेरोसिस्ट का एक स्पेशलाइज्ड सेल का फॉर्मेशन करते हैं। और ये जो हेटेरोसिस्ट है, ये हेटेरोसिस्ट ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेरिक N2 को ये फिक्स कर देती है, NO2 नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, ये NO2 के फॉर्म में। ये काम करता है ये आपका साइनोबैक्टीरिया, यानी ये नॉस्टॉक, NOSTOC और एनाबिना, एनाबिना, नॉस्टॉक और एनाबिना दो ऐसे बीजीए हैं जिनकी सेल हेटेरोसिस्ट एक स्पेशलाइज्ड सेल में कन्वर्ट होती है, और जो पोटेंशियल रखती है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट के फॉर्म में चेंज, तो इसे डिसर नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। इस बात को हमें ध्यान देना होगा कि ये बीजीए का रोल, और ये जो बीजीए का रोल है ये ऐसा नहीं कि इसी ये सिम्बियोसिस भी करता है, इसी की वजह से, अपने इसी नेचर के वजह से ये सिम्बियोसिस भी करता है। एनाबिना और नॉस्टॉक जो है ये कोरोलाइड्स रूट में, कोरोलाइड्स रूट में ये जाता है, और वहां पे अपना जिस प्लांट के रूट में ये रहता है तो वहां पे इसके एसोसिएशन को जो रूट होती है वो कोरोलाइड रूट्स कहलाती है, और ये सिम्बियोटिक एसोसिएशन इसको जो रूट होती है वो रहने के लिए जगह देती है, और ये उसको उसके बदले में नाइट्रोजन देता है। तो ये एक तरह का सिम्बियोटिक एसोसिएशन भी बीजीए शो करता है, यह भी बात आपको ध्यान रखना होगा। अब बात करते हैं कि कुछ केमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी यू बैक्टीरिया में, ये तो हमने बीजीए बता दिया, अब बात आती है अब जो बात आती है बेटा वो आती है, क्योंकि बीजीए फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया थी, अब जो बात आती है वो है
केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। Chemosynthetic. Students, what do you mean by chemosynthetic bacteria? By name it is clear that synthesis means preparation of food by chemicals. Inorganic compound इनऑर्गेनिक कंपाउंड से अगर अपना जो कोई फूड बैक्टीरिया ले रहा है, synthesize their own food, synthesize their own food known as chemosynthesis. This is the chemosynthesis. अभी ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, वो क्या क्या हैं, जहां से वो अपना जो वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज नाइट्रेट्स, नाइट्राइट, ये नाइट्रेट्स हैं, नाइट्रेट्स, नाइट्राइट, nitrates, nitrites and ammonia ये ऐसे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, जो यहाँ पे बैक्टीरिया है जिसको हमने कहा है कि केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, वो ये तरीका से, इस तरीके से अपना भोजन, केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया का लगता है सिंथेसिस देयर ओन फूड। कैसे? बाय केमोसिंथेसिस। कहां से? इनऑर्गेनिक कंपाउंड, नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनिया। तो ऐसे बैक्टीरिया को हम कहते हैं केमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया। ये केमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ये ऑक्सीडाइज करता है, इसको ऑक्सीडेशन करता है और इसको जो है प्रोसेस ऑफ केमोसिंथेसिस करते हैं। और ये केमोसिंथेटिक जो बैक्टीरिया है, इस केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया को केमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया भी कहा जाता है। दे प्ले ग्रेटर रोल इन रिसाइक्लिंग the nutrients like nitrogen, phosphorus, iron and sulfur. तो जब ये नाइट्रोस और अमोनिया का यूज करता है तो इससे क्या रिलीज कराता है? केमोसिंथेसिस में क्या होता है? रिलीज एटीपी से एनर्जी बनती है, और जब एनर्जी बनती है ये चीज, तो ये करेगा किसमें? अब यहां हम लिख देते हैं कि इट हेल्प in recycling of it help in recycling of nitrogen, phosphorus, iron and sulfur. Nitrogen, phosphorus, iron and sulfur nutrients. ये साइनो या केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया का नाम। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज आपने पढ़ा कि बैक्टीरिया जो है, जो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया है, उसका क्या काम है। ये आपने किसमें पढ़ा? न्यू बैक्टीरिया के ये ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया के अंतर्गत पढ़ा आपने कि दो तरह की बैक्टीरिया इसमें होती है। एक को हमने कहा बीजीय, एक को कहा बीजीय और दूसरे को कहा केमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया, ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया।
तो ये दो बैक्टीरिया ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया में है, बीजीए है और केमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया है। इनका क्या यूज है, क्या काम है, ये हमने आपको क्लियर कर दिया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। अब हम बात करते हैं यू बैक्टीरिया में जो होलोट्रोफिक बैक्टीरिया है उनकी। ये तो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया के बारे में। अब बात आती है कि होलोट्रोपिक बैक्टीरिया क्या होता है, सॉरी हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया, नॉट होलोट्रोपिक, सॉरी हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया। हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया अब इसके बारे में एक जो सबसे स्पेशल थिंग्स है जिसे याद करना चाहिए आपको, ये डीकम्पोजर्स होते हैं। डीकम्पोजर्स किसे कहते हैं? जो किसी बहुत जटिल चीज को, कॉम्प्लेक्स मटेरियल को सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक कर दे तो उसे हम डीकम्पोजर्स कहते हैं। तो दे आर मोस्ट अबंडेंट इन नेचर। जो ये हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया है ये मोस्ट अबंडेंट है, मोस्ट अबंडेंट, ये बहुत ही पाई जाने वाली, हर जगह पाई जाने वाली बैक्टीरिया मोस्ट अबंडेंट। और हमने कहा कि ये डीकम्पोजर्स है, इसके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई, ये इंपॉर्टेंट डीकम्पोजर्स है और सिग्निफिकेंट रोल इसका ह्यूमन बीइंग से है, यानी ह्यूमन बीइंग से इसका अफेयर बहुत ही अच्छा है। Many of them have significant impact on human affairs. They are helpful in making curd from milk, production of antibody, fixing of nitrogen in vacuums. अब जैसे इसके कुछ रोल अगर देखे हैं जो आपको समझने के लिए बताना है कि ये बैक्टीरिया भी मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करती है, हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया मिल्क को कर्ड में डालती है। फिर क्या है, प्रोड्यूस एंटीबायोटिक, प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स। फिर है फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम, फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम, लेग्यूम्स। व्हाट इज द लेग्यूम्स? लेग्यूम्स मतलब होता है जैसे अरहर का पौधा है, मटर का पौधा है, चने का पौधा है, जो दाल देने वाले प्लांट होते हैं उन्हें लेग्यूम्स। तो फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम्स, अब उसका जो फेमस है एग्जांपल बैक्टीरिया जो है वो बैक्टीरिया है राइजोबियम, राइजोबियम। ये राइजोबियम बैक्टीरिया है जो लेग्यूमिनस प्लांट के नोड में पाई जाती है और नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करती है। तो बेटा ये आपने आज ये हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया के बारे में कुछ ढेर सारा ही पढ़ लिया है और ये बहुत सारी बीमारी भी कॉज करती है, जैसे टाइफाइड है, कालरा है, टिटनेस है, सिट्रस कैंकर है। ये बैक्टीरियल डिजीज भी इन्हीं के वजह से होती है। They are also produces spore. They are reproduced by the short sexual reproduction method और asexual reproduction method भी होता है इसमें। और दूसरी चीज ये माइकोप्लाज्मा भी इसी का है, बैक्टीरिया के सदस्य का है, जिसे जोकर कहते हैं हम, इसको जोकर भी कहा जाता है माइकोप्लाज्मा को। और दिस इज द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म
माइकोप्लाज्मा को ही स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। ना तो इसके पास कोई सेल वॉल होती है, ना तो इसको जीने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और ये पैथोजेनिक भी होता है। तो अब अगले दिन से हम अब चर्चा करेंगे प्रोटिस्टा की। आज यहीं तक, बस आज इतनी ही बात करना था। अब नेक्स्ट बातें होंगी प्रोटिस्टा पर। तो प्रोटिस्टा में कुछ एसडब्ल्यू नोट कर लीजिए, क्या क्या बनाएंगे आप प्रोटिस्टा में पैरामीशियम यूग्लिना का फिगर बना के रेडी रखिए। पैरामीशियम एंड यूग्लिना, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ पैरामीशियम एंड यूग्लिना, ये कल का आपका होमवर्क है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके बेटा, थैंक यू।